Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind, chapter number 17, page number 232 और title है How to Use Your Subconscious Mind for Forgiveness. क्षमा. The book says, जिंदगी किसी को ये नहीं बोलती कि ये मेरा फेवरेट है या तू मेरा फेवरेट है, तेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं तुझे ज़्यादा पसंद करती हूँ. तो जिंदगी खुद एक भगवत स्वरूप है और ये जो जिंदगी का सिद्धांत है ये आपके अंदर इस समय इट्स फ्लोइंग. जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप इन शब्दों पे सोच रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, ये जो आपकी भगवत स्वरूप जिंदगी है ना, इसे अच्छा लगता है कि आपके थ्रू वो क्या एक्सप्रेस करे. हार्मनी, शांति, खूबसूरती, आनंद, अबंडेंस. और यही है जिसे हम कहते हैं प्रभु इच्छा. और यही है आपकी ज़िंदगी का टेंडेंसी, आपकी ज़िंदगी का रुझाव, आपकी ज़िंदगी का होना. लेकिन जब ना हम अपने माइंड के अंदर कोई रेजिस्टेंस कर लेते हैं, कोई झक झक कर लेते हैं, किसी चीज़ से कंस्ट्रेंट फील करते हैं, तो यहाँ पे एक इमोशनल कंजेशन होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है और यहाँ से नेगेटिव कंडीशंस शुरू होती हैं. भगवान का कुछ भी लेना देना नहीं है किसी भी कायोटिक कंडीशन से, कोई भी नाखुशी वाले इंसिडेंट से. ये जितनी भी कंडीशन हमारी ज़िंदगी में आती है ना, ये जो मनुष्य जाति है, ये जब नेगेटिव और कंस्ट्रक्टिव सोचती है तभी होती है. तो इसके लिए ना भगवान को ब्लेम करना एक बहुत ही सीरियस मिस्टेक. तो हम में से ना बहुत सारे जने पता कैसे हैं, हम दोष देते हैं भगवान को. मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, मैं बीमार क्यों हो गया, जितनी भी सफरिंग है दुनिया में ये तुम्हारे कारण ही है. तो एक ना ये हैबिट बन जाती है विक्टिम मोड में होने की. मेंटल रेजिस्टेंस हम क्रिएट करते हैं और यहाँ से जो फ्लो ऑफ लाइफ है ना आपका नेचुरल, वो रुकता है. बहुत से लोग अपनी बीमारियों के लिए ठाकुर जी को ब्लेम करते हैं, गुस्सा होते हैं भगवान के ऊपर. याद रखिए, ये ज़िंदगी ही भगवत स्वरूप है जिसे हम भगवान कहते हैं. बाकी तो ये नाम है संबोधित. तो जैसे जैसे ये हमारे नेगेटिव कॉन्सेप्ट होते चले जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ के अंदर नेगेटिव रिएक्शन होते चले जाते हैं और हम लोग को ये पता भी नहीं लगता है कि हम खुद अपने आप को पनिश कर रहे होते हैं. हमें सच्चाई को देखना है, हमें यहाँ से आज़ाद होना है. ये जितनी भी कंटेमिनेशन हम करते हैं, रिजेंटमेंट, गुस्सा जो हम करते हैं लोगों के प्रति, जो चीज़ें हमें लगता है कि हमसे बाहर है उसके प्रति हम गुस्सा करते हैं. अगर हम इन चीज़ों को नहीं मैनेज करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि हम हेल्दी, हैप्पी, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में नहीं आ सकते हैं. जिस पल आप प्रभु को ऐसे मानने लग जाएंगे कि ये प्यार है, आप विश्वास करेंगे कि ये मेरे पिता हैं जो मेरी रक्षा करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे ताकत देते हैं. और आपका विश्वास होगा कि ये ज़िंदगी के जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, ये मेरे लिए ही बने हैं. तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करेगा कि आपको ये महसूस होगा कि मैं बहुत तरीक़ों से, काउंटलेस वे से ब्लेस्ड हूँ. बहुत ही पावरफुली ये बुक क्रिएट करती है कि ज़िंदगी के सिद्धांत जो है ना, उसके अंदर ना ख़त्म होने वाली क्षमा है आपके लिए. चाहे आप कुछ भी करते हो, आपने गलती से अपनी उंगली काटी, सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस उसको अपने आप ठीक करती है, नए सेल बनाती है ताकि उसके ऊपर ब्रिज बन जाए. आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है फ्रॉम सम हार्मफुल ऑर्गेनाइजेशन, ज़िंदगी आपको क्षमा करती है और खुद ही उस इन्वेडर को भगा के अपने आप को ठीक करती है. अगर आप अपने हाथ को जला लेते हैं तो लाइफ प्रिंसिपल एडिमा को रिड्यूस करके नई स्किन दे के, टिश्यू दे के, सेल दे के आपको ठीक करती है. ज़िंदगी आपके लिए कोई ग्रज नहीं रखती है, ये हमेशा आपके साथ है. आपको हेल्थ, वाइटैलिटी, हार्मनी, शांति सब कुछ देती है. लेकिन ये होता कब है? जिस समय हम प्रकृति के साथ में हारमोनियस होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं. क्या चीज़ें आपके लाइफ प्रिंसिपल के फ्री फ्लो को रोकती है? नेगेटिव, दुख देने वाली यादें, कड़वाहट, ये जो अपने अंदर हम भर लेते हैं. जो फीलिंग ऑफ गिल्ट है, ये सब चीज़ों को हमको बैनिश कैसे करना है.
यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है हैरियर जी का। हैरियर अपने ऑफिस में ना रात तक जग के बहुत सारा काम करती थी और ये एक्सपेक्ट करती थी कि उसके सुपीरियर, उसके कोवर्कर्स उसको बड़ी बड़ाई करेंगे, उसकी पीठ ठोकेंगे, पर ऐसा होता ही नहीं था। क्योंकि जब वो रात को इतनी देर तक काम करती थी तो किसी को मालूम ही नहीं था कि वो काम करती है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, उसका पारिवारिक जीवन जो था वो बहुत ही मुश्किल में था। उसके दो बेटे और उसके पति को ये मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ रहती है, वो कैसी दिखती है। कि एक बार तो उसके बेटे की जब गेम थी स्कूल के अंदर, वो उसको देखने भी नहीं गई और उसने ये पूछा भी नहीं कि वो गेम में हुआ क्या। हैरियट जोसेफ को मिलने तब आई जब उसके पति ने उससे डिवोर्स मांगा। और हैरियट ने जोसेफ ने उसको बार बार पूछा कि भी ऐसा क्या कारण है कि तुम इतना काम करती हो। पहले वो कहती रही नहीं, काम करना अच्छा होता है, बाकी लोग लेजी हैं। पर काफ़ी बार पूछने में, अंदर तक उसके मन में झांकने के बाद में उसने बोला, 15 साल पहले जब उसके पिता की डेथ हुई थी तो उन्होंने कुछ पैसा उसके भाई और उसके लिए छोड़ा था, काफ़ी पैसा था। और क्योंकि उसका भाई बहुत ड्रिंक करता था तो उसने उसको उस वक्त दिया नहीं और ये सोचा कि जब ये थोड़ा ठीक हो जाएगा तो दूंगा। और उसने सुसाइड कमिट कर ली जबकि वो सिर्फ 26 साल का था। हैरियट कहती है मुझे कई बार ये लगता है कि मैंने अगर ये पैसा उसे दे दिया होता तो शायद वो ठीक होता। ये ऐसा करते हैं ना, बहुत बार हम ऐसा कुछ करते हैं जो हमें लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है और वो उल्टा होता है। तो मैं ना, माय सन केम फ्रॉम इंग्लैंड पढ़ने के बाद में, तो मैंने उसे बहुत ग्रूम करने की कोशिश की है। बहुत सक्सेसफुल थी, बहुत पैसे कमा रही थी और वो वैसे काम नहीं करना चाह रहा था, उसका एक अपना तरीका था। अल्टीमेटली ही मूव्ड आउट ऑफ द बिजनेस। आई सेड कि माँ मैं अपने आप को डिस्कवर करना चाहता हूँ, आई विल नॉट वर्क। इट वॉज़ वेरी पेनफुल। फिर मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, ये बुक्स पढ़ी, बहुत कुछ किया, तो मैंने ये रियलाइज़ किया आई वॉज सो गिल्टी, इट वॉज सो पेनफुल। एज अ मदर आई वॉज अ टोटल फेलियर, ये मुझे लगता था। मैंने लैंडमार्क जाना चालू किया। आई हैव अ कोच इन माई लाइफ जिनमें बुद्धा बोलती हूँ विनीत। बहुत साल अपनी इस गिल्ट पे, बहुत साल इस पे काम करने के बाद में नाउ आई हैव मूव्ड आउट ऑफ इट। वी हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। इसी तरह से जो हैरियट है ना, ये यहाँ पर ये गिल्ट में है। तो जोसेफ ने उसको समझाया कि आज अगर तुम्हारे पास ये पैसा होता तो तुम क्या करती। मैं बोला शायद मैं दोबारा ऐसे ही करती, लेकिन अभी मैटर नहीं करता है क्योंकि मैंने जो किया मैं उसके लिए अपने आप को माफ़ नहीं कर सकती हूँ। मैंने मुझे लगता है कि भगवान मुझे पनिश करें मेरी इस गलती के लिए। तब जोसेफ ने उसको समझाया कि भगवान उसे पनिश नहीं कर रहा है, वो खुद अपने आप को पनिश कर रही है। अगर आप ज़िंदगी के सिद्धांत को मिसयूज़ करेंगे ना तो आप सफ़र तो करोगे ना। अगर आप नंगी तार के ऊपर हाथ लगाएंगे तो करंट तो लगना है ना आपको। तो ये जो प्रकृति है ना, इसका कोई भी ताकत बुरी नहीं है। हम उसे यूज़ कैसे करते हैं ये डिटरमिन करता है कि इसका इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी के ऊपर कैसे होगा। इलेक्ट्रिसिटी कोई बुरी थोड़ी है, एक तरफ वो आपको बल्ब देती है, लाइट जलाती है, लेकिन अगर आप उसे वैसे छुएं तो आपको करंट भी देती है। तो ओनली गलती क्या है, गलती ये है कि हमें जीवन के सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कोई भी पनिशमेंट अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लगती है ना तो ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है कि हम उसे मिसयूज़ कर रहे हैं इस सिद्धांत का। मेरे बेटे को अपने हिसाब से, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से उसको रन करने की कोशिश की तो ही मूव्ड आउट, ही इज़ विद मी नाउ। बट आई रियली रियली worked on myself, and the credit goes to many people who are listening to these books. यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट को बताते हुए कहते हैं कि अगर आप केमिस्ट्री के किसी भी सिद्धांत को मिस यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपकी वर्क प्लेस पे धमाका हो जाए। अगर आप अपने हाथ को बोर्ड पे जोर से मारेंगे तो आपके हाथ में खून निकलेगा। बोर्ड का तो कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट ये है कि आप उसे किस प्रकार से मिसयूज़ कर रहे हैं। इवेंचुअली जोसेफ कहते हैं मैंने हैरियट को ये रियलाइज़ किया कि भगवान और ये आपका जीवन किसी को कंडेम नहीं करता है, किसी को पनिश नहीं करता है। उसकी इसी तरह से हैरियट की जितनी भी सफरिंग थी वो उसके सबकॉन्शियस माइंड की रिएक्शन से थी। और रिएक्शन क्यों था, क्योंकि उसकी खुद की अपने प्रति नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग थी। को यहाँ चाहिए क्या था, क्षमा। जिस चीज़ के लिए उसको लगता था मैंने गलत किया, लेकिन क्षमा का मीनिंग क्या है? क्षमा का मीनिंग है आप अपने आप को माफ़ करें,
अपनी जो सोच है उसको डिवाइन लॉ के साथ में लेकर आए। सेल्फ कंडेमनेशन क्या है? ये एक तरह का हेल है, नर्क है, बॉन्डेज है, रिस्ट्रिक्शन है। और फॉरगिवनेस क्या है? एक तरह का स्वर्ग है। यहाँ पे हार्मनी है, पीस है। ग्रेजुअली हैरियट जोसेफ की बातों को सुना, हील हुई। नेक्स्ट टाइम जब वो चेकअप के लिए गई, अब उसके ऊपर कोई हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, वो नॉर्मल थी। पता है हम लोग कितनी चीज़ों के लिए गिल्टी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। एज अ वर्किंग मदर आई वॉज गिल्टी ऑफ नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई चिल्ड्रन एट दैट टाइम, जिसमें कि घर में पैसे की ज़रूरत थी। मैं अपने आप को जस्टिफाई करती थी। कितने सालों मुझे ये लगा मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ, अच्छी बहू नहीं हूँ, अच्छी बेटी नहीं हूँ, अच्छी माँ नहीं हूँ। मर जाती थी काम करते करते सबके लिए, पर ऐसा ही लगता था। मुझे लोगों का प्यार एक्सपीरियंस नहीं होता था। और जब फिर मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, और ना जैसे विपाशना बोलती है, ये बुद्धि विलास नहीं होना चाहिए, ये एक्सपीरियंशियल लेवल पे आपके पास आना चाहिए। और उसका एक तरीका है ये बुक रीडिंग, बुक लिसनिंग, ताकि इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम जितने भी ये लो लाइंग इमोशंस है इससे बाहर आ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। कहने को मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, पर ये मेरी लाइफ के अंदर बहुत तेज़ी से उतरता है। आप लोगों के साथ इसे शेयर करें, मुझसे शेयर करें कि हाउ इज़ इट डूइंग इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।